हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आप बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी हैप्पी इन योर लाइफ एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो क्या आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली जर्मनी में बुला सकते हैं। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो हमारे भारत के लोग हैं जो जर्मनी में रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्टडी वीज़ा पे रहता है, कोई किसी के पास जॉब है जर्मनी में, किसी के पास खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और किसी के पास पीआर है, किसी के पास सिटीजनशिप है। तो बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं जिनके बेसिस पर हमारे भारत के लोग जर्मनी में रहते हैं। तो वो भी चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स को भी बुला सके, बिकॉज़ हम सबको पता है कि हमारे देश का एक कल्चर है, हम जहाँ भी जाते हैं हम सोचते हैं कि अगर हम सेटल हो रहे हैं कहीं पर तो अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके आएँ ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें, उनकी केयर कर सकें एंड साथ में रहकर अपनी लाइफ को बिता सकें। बट होता क्या है, जर्मनी का जो पूरा सिस्टम है, और ये जो एक क्वेश्चन है कि क्या आप बुला सकते हो, क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली बुला सकते हो जर्मनी में या नहीं बुला सकते। अगर बुला सकते हैं तो एग्जैक्टली क्या करना होगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें भी कॉल करते हैं, जो जानने की कोशिश करते हैं कि सर हमें अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है। तो हम उनको समझाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, एंड उनको समझ में आता है। देन दे मेक अ माइंड कि हाँ एग्जैक्टली क्या लॉ है। बट आज मैं इस वीडियो में चाहता हूँ कि आप सभी को बताऊँ, जो भी जर्मनी में रहता है, जो चाहता है कि अपने पेरेंट्स को बुलाएं, तो क्या जर्मनी का लॉ कहता है। सो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड देन उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एंड इवन अगर आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना है जर्मनी में तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है कि कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें सारी चीज़ पता होती है। तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जर्मनी में अगर आपके पेरेंट्स को बुलाना है। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा लगाना है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, जॉब सीकर वीज़ा है तो उसमें भी हेल्प करते हैं। एंड इसके अलावा हम जर्मन लैंग्वेज भी इंडिया के अंदर सिखाते हैं, बिकॉज अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो अगर आप ये लैंग्वेज सीखते हो तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा अगर आपको स्टडी भी करनी है जर्मनी में किसी भी यूनिवर्सिटी में, पब्लिक और प्राइवेट, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत एक्सपीरियंस है हमें जर्मनी को लेकर। तो हम आपकी हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। आपका शेंगन वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा, सारे वीज़ा जर्मनी को लेकर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप हमें ईजिली कॉन्टैक्ट कीजिए, देन उसके बाद हम आपकी पूरी लाइफ को ईजी बना देंगे। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देखो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप अपनी नॉलेज को डेली बढ़ा सकते हैं जर्मनी की वीडियोज़ देखकर। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरी की पूरी स्टोरी कि क्या पॉसिबल है या नहीं है। तो मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दूंगा, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपकी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से जर्मनी में रहते हो आप, तो क्या आपके लिए पॉसिबल है अपने पेरेंट्स को परमानेंटली बुलाने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट वीज़ा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जर्मनी में रहते हैं, एज ए स्टूडेंट वो स्टडी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में भी चलता है कि क्या हम अपने पेरेंट्स को परमानेंटली बुला सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बोलूँगा कि जर्मनी का लॉ कहता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर हो तो आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली जर्मनी में नहीं बुला सकते। हाँ, बट इसमें एक चीज़ हो सकती है कि अगर आपको अपने शॉर्ट टर्म टाइम के लिए यानी कि 90 डेज़ के लिए अपने पेरेंट्स को बुलाना, तो आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो एंड देन यू कैन ब्रिंग योर पेरेंट्स जर्मनी में, तो वो आपके साथ कुछ टाइम तक रह सकते हैं। तो इससे आपको आप इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। बट अगर हम परमानेंटली की बात करें तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है तो उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्मनी अलाउ नहीं करता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं दूसरी वीज़ा की कैटेगरी। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी में जॉब करते हो, अगर आपके पास फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप ब्लू कार्ड होल्डर हो, तो अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने पेरेंट्स को जर्मनी में बुलाओ परमानेंटली, तो अगर जर्मनी की लॉ की बात करूँ तो इस आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जर्मनी अलाउ नहीं करता कि आप परमानेंटली अपने पेरेंट्स को बुला सको, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास वर्क परमिट है, आपके पास घर है, सब कुछ है, बट स्टिल वो नहीं अलाउ करते कि आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली बुलाओ। बट या अगेन, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए बुलाना 90 डेज़ के लिए, तो आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा का इस्तेमाल कर सकते हो एंड उसके थ्रू अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो, ताकि आप जो भी शॉर्ट टर्म जो भी आपके प्लान्स हैं उनको फुलफिल कर सकते हो। तो या अगर आपको परमानेंटली बुलाना तो पॉसिबल नहीं है, बट या अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बुलाना चाहते हो तो आप बुला सकते हो। तो इसका आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जर्मनी के अंदर, यानी कि आपका खुद का बिजनेस है, आप जर्मनी में रहते हो और अगर मानते हैं कि अगर बस पीआर भी है
तो अगर आप चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ ताकि वो भी आपके साथ रह सकें, तो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी जर्मनी में ये पॉसिबल नहीं है कि आप परमानेंटली अपने पेरेंट्स को बुला सकें। अगर आपका बिजनेस है, आपके पास पीआर है, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, जैसा मैंने हमेशा बताया कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा के बिहाफ पर उस कैटेगरी को यूज़ करके आप टेम्प्रेरी 90 डेज़ के लिए अपने पेरेंट्स को ज़रूर बुला सकते हो ताकि बस आप साथ में रह सको और जो भी आपके प्लान्स हैं उनको फुलफिल कर सको। बट या परमानेंटली अगर आपका सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, पीआर भी है तब भी नहीं बुला सकते। बट या शॉर्ट टर्म के लिए आप बुला सकते हो, तो इसका ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूँ एक ऐसी कैटेगरी की जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए पॉसिबिलिटी है अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए। तो वो कैटेगरी है अगर आप जर्मनी के सिटीजन हो, यानी कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो बट आप जर्मनी में रहते रहते वहाँ के सिटीजन बन चुके हो, यानी कि आपके पास पासपोर्ट आ चुका है। तो अगर आपकी ये सिचुएशन है जर्मनी के अंदर, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि हाँ, आप अपने पेरेंट्स को जर्मनी में बुला सकते हो परमानेंटली। बट उसमें एक बहुत बड़ी कंडीशन है जो आपको फुलफ़िल करनी होगी। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप सिटीजन हो जर्मनी में और आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो, तो जर्मनी ने एक मौका दिया है आपको। वो मौका ये है कि जर्मनी ने एक टर्म यूज़ की है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी है, मुसीबत में हो, तो इस वर्ड का यूज़ किया। अगर आप सिटीजन हो, अगर आपके पेरेंट्स जो इंडिया में रहते हैं, अगर वो कह सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप से गुजर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनकी लाइफ को ख़तरा है, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, अगर उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, तो इस कह सकते हो इस चीज़ को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप के अंदर ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि हाँ, अगर आपके पेरेंट्स का कोई भी नहीं है, बहुत बीमार रहते हैं, लाइफ का ख़तरा है उनका इंडिया में, तो आप इस क्लॉज को इस्तेमाल कर सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डशिप। तो इसके थ्रू आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि उसके बाद जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करते हो, इनिशिएट करते हो, बट उसमें भी फिर जो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, आउसलैंडर बिहेवियर फॉरेन ऑफिस है, वो अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी आप पेपर वर्क करोगे, अपने पेरेंट्स का वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई करोगे, उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपकी पूरी सिचुएशन को असेस करेंगे एंड उसके बाद फिर वो डिसीजन लेंगे। मतलब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको अलाउ कर देंगे। बट अगर सब कुछ अच्छा होता है और वीज़ा ऑफिसर कन्विंस हो जाता है, तो उसके बाद आपको ये राइट्स मिल सकता है कि आप परमानेंटली अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। बट अगर आपकी जो स्टोरी उनसे कन्विंस नहीं होते, तो उस टाइम भी वो मना कर सकते हैं, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डशिप भी क्यों ना हो। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आप कैसे अपने केस को प्रेजेंट करते हो, कैसे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हो, और उसके बिहाफ पर ही डिसीजन लिया जाएगा। बट ये कभी भी श्योरिटी नहीं है। बट या एक ऑप्शन मिल गया आपको कि आप इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्डशिप को टर्म को यूज़ करके अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको अलाउ भी कर देते हैं जर्मनी, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो उनके इंश्योरेंस होगा, हेल्थ का जो भी खर्चा होगा, वो आपको ही बेयर करना होगा। आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो मिलते हैं जर्मनी में, जो जर्मनी के नागरिक हैं, वो आप अवेल नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के लिए। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके ऊपर ही आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, चाहे उनके हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे कोई भी खर्चे हो, तो वो आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। तो ये एक सिचुएशन है जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की। आई होप कि आपको आज समझ में आ गया कि ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, बट स्टिल कोई गारंटी नहीं है। बट या ऑलवेज ट्राई, बिकॉज ट्राई करने से हमेशा रास्ते ओपन हो जाते हैं। सो बी पॉजिटिव। या अगर आप सिटीजन हो तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो अपने पेरेंट्स को जर्मनी बुलाने के लिए, तो इसका ध्यान रखना। सो नाउ आई होप कि मैंने अच्छे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर। तो आप खुद से भी अज्यूम कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप पीआर होल्डर हो, अगर आपके पास जॉब है, अगर आपके पास सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, तो आप सिचुएशन अपनी अज्यूम कर सकते हो। तो आपको सब कुछ इस टाइम पता चल चुका है। तो या इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने हमेशा बताया कि अगर आपको अपने पेरेंट्स को बुलाना भी है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमें पता होता है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना है। तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, चाहे परमानेंटली बुलाना हो, चाहे आपको फैमिली रीयूनियन वीज़ा के थ्रू आपको बुलाना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्पाउस वीज़ा भी लगाना है, तो उसके लिए भी हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता होता है, हम डेली वीज़ाज़ लगाते हैं। अगर आपको जर्मनी का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए, विजिटर वीज़ा चाहिए, तो उसके लिए भी आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको स्टडी वीज़ा चाहिए, अगर जर्मनी में एडमिशन लेना, तो उसके लिए भी आपकी हेल्प कर सकते हो। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं एंड हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस है, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना, हमसे मिलना है, देन वी विल मेक योर लाइफ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी। एंड जो भी आपके गोल्स हैं फ्यूचर में, वो आप पूरे कर सकते हो। सो या कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। सो या अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी जर्मनी की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल दिए, प्लीज़ उसको भी चेक कर लेना ताकि उससे आपको हमारे बारे में और भी नॉलेज मिलेगी। सो या थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।